हरे कृष्ण। भक्तों का हार्दिक स्वागत। हर कार्य प्रारंभ करते हैं भगवान नाम कीर्तन से। तो आइए मंगलाचरण के दौरान प्रस्थान करते हैं और नाम कीर्तन की ओर प्रस्थान करेंगे। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय गोपी जनवल्लभ, जय गिरिवरधारी। जय गोपी जनवल्लभ, जय गिरिवरधारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजना, यशोदानंदन ब्रज जन रंजना। यमुना तीरवनचारी, जय कुंज बिहारी। यमुना तीरवनचारी, जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आइए मंगलाचरण की ओर प्रस्थान करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयाम् उदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। भक्तिर्भवति नैष्ठकी, भक्तिर्भवति नैष्ठकी।
भूतेर्महाद्भेर्यायिमा पुरो विभो निर्मायसेते यदमशु पुरुषा पुंक्तेर्गुणान् षोडश षोडशात्मका सोलाकृष्टा भगवन् वचांसि मे सोलाकृष्टा भगवन् वचांसि मे सोलाकृष्टा भगवन् वचांसि मे। अखिल जगत गुरु वचन से अमार अलंकृत करिबार क्षमता तुम्हार। तब कृपा होय मोरा कथा शुद्ध होय सुनिया सबार सुख दुख जय गुची बह। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमं वन्दे श्रीगुरुनदीनतारिणे। मुखेर भाग्य मनसेर उल्लास दोषमि मोदम करो निज दास। हरे कृष्णा। भक्तों का हार्दिक स्वागत। मंगलाचरण की ओर प्रस्थान करेंगे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितां तां सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितां च। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामीनिति नामिने। प्रभुपाद साहित्यम यः प्रकाश वितीर्य च प्रचारं कृतवान् साधु भगवत्पदाय ते नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्देशतारिणे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वती इति नामिने। श्रीवात्सवानवी देवी दयताय कृपाब्धय कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभुवे नमः। माधुर्योज्वल प्रेमाड श्रीरूपानुग भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्ते दिनतारिणे रूपानुग विरुद्ध सिद्धांत ध्वांत हारिणे।
नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्ते विप्रलम्बर संबोधे पादाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगवराय ते गौर आविर्भाव भूमि स्तम निर्दस्त सजन प्रिया वैष्णव सर्वभौमा श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषये नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते जयतां सुरतो पंगो मम मंद मतेर्गति मत्सर्वस्य पदाम्बुजो राधा मदन मोहनो दिव्यवृंदरण्यकल्पद्रुमाद श्रीमद् रत्नागर सिंहासनस्थो श्रीमद् राधा श्रीलघुविंद देवो पृष्ठालिभि सेव्यमानो स्मरामि श्रीमान रसरसारंभी वंशीवटतटस्थितः करसन्वेन सुनिर्गोपी गोपीनाथाय श्रेयस्तु नः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो भक्तों का बहुत बहुत पुनः साधुवाद एवं धन्यवाद। आप 7 दिन तक लगातार भगवद गीता का यह सत्र का लाभ ले रहे हैं। अपने जीवन के अनमोल समय भगवान को अर्पण कर रहे हैं, भगवान के गीत समझने के लिए अर्पण कर रहे हैं। वास्तव में यह जो है अब शाबाशी का जो है पात्र है। आप सब धन्यवाद साधुवाद के पात्र हैं। आप सब वास्तव में आप सबके पीठ को जरूर मुझे टपटपाना चाहिए। आप सब अपने आप को शाबाशी जरूर दीजिए और अपने ही पीठ को टपटपाइए। ये कोई साधारण कार्य नहीं है कि हम ये कर पा रहे हैं। ये कोई साधारण कार्य नहीं है कि आज हम भगवान के लिए समय निकाल पा रहे हैं, भगवान के लिए समय निकाल पा रहे हैं। तो आपने जो समय भगवान के लिए दिया है, भगवान जरूर इसे ध्यान में रखेंगे और भगवान खूब कृपा और आशीर्वाद करेंगे। यह भगवत गीता कितना सरल है, कितना आसान है। आपने देखा भगवत गीता का पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय, चौथा अध्याय, पांचवा, छठा, सातवां। हम सनातन भाई बहनों को ये भगवत गीता का संदेश को सीखना है, सिखाना है। ये इतना सरल है, कितना सरल है, बहुत सरल है ना।
जब भगवत गीता हमें 950 मानव समाज को देना है, सब रुके हुए हैं। हमारे ईसाई भाई बहन, हमारे मुसलमान भाई बहन, सिख भाई बहन, जैन भाई बहन, ये सब जो है बौद्ध भाई बहन, सब सुनने के लिए तैयार है। आस्तिक भाई बहन, नास्तिक भाई बहन, सब रुके हुए हैं। हमारी ओर से जो है थोड़ी सी देरी हो रही है, उस देरी को कम करके पूरी तरह से निकालना है, सीखना है और सिखाना है। ज्योत से ज्योत जगाना है, ज्ञान के गंगा बहाना है। जागो ओ सोने वाले, जगाने वाला आ गया। गीता भागवत चैतन्य चरितामृत सुनाने वाला आ गया। जीव जागो, जीव जागो, गोरा चांद बन को तो निद्रा जाओ माया, तीसा चिरा खोले। हम देखते हैं हमारे ईसाई भाई बहन और मुसलमान भाई बहन कितने भाव के साथ, चाव के साथ बाइबल कुरान पढ़ते हैं। तो हमें लगता है कि हम क्यों भगवत गीता पढ़ने पड़े। ये कोर्स के बाद आप जरूर भगवत गीता पढ़ने लगोगे, समझोगे, समझाओगे। जितने भाव के साथ, चाव के साथ हम जो है पढ़ने का इच्छा करते हैं, पर देखा जाता है कि जीवन में बड़े भाव के साथ भेलपूरी खाते हैं, चाव के साथ चाउमीन खाते हैं। पर अब उसी भाव से, उससे ज्यादा भाव से और चाव से भगवत गीता हमें पढ़ना है। तो इस प्रकार से यह गीता का संदेश को अपने जीवन में उतारना है, उपदेश को, आदेश को जीवन में उतारना है। तो आइए अब यह भगवत गीता का यह 7वां अध्याय की ओर प्रस्थान करते हैं। बड़ा आसान है, सरल है, अद्भुत है, विलक्षण में अलौकिक है। यह 6 अध्याय, इसमें भक्ति का वर्णन आएगा। पहले 6 अध्याय में कर्मयोग का वर्णन आता है, और आखिर के 6 अध्याय 13 से 19, 16, 18 में हमें ज्ञान योग का वर्णन आता है। और भक्ति 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 सार है पूरा भगवत गीता का। आइए इस अध्याय की ओर प्रस्थान करते हैं, आरंभ करते हैं, प्रारंभ करते हैं। हरे कृष्णा। स्वागतम स्वागतम स्वागतम, सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भविष्य संघ इस्कॉन की ओर से प्रस्तावित भगवत वाणी श्रीमद् भगवत गीता 18 दिन, 18 अध्याय, 18 सत्र के यह 7वें दिन के 7वें अध्याय के 7वें सत्र के अनुष्ठान में आए आप सब भक्तों का, धर्म प्रेमियों का, कथा प्रेमियों का, सत्संग प्रेमियों का, अतिथियों का, आजीवन सदस्यों का, श्रोताओं का, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का, और भविष्य में रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी हृदय के गहराई से प्रेम पूर्वक हार्दिक स्वागत कहते हैं। कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो हमें संसद में स्थान मिलता है, और भक्तों जब भगवान हमें चुनते हैं तो हमें सत्संग में स्थान मिलता है। इसलिए जो भगवान से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार। जो प्रभुपाद जी से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार। भक्तों आज हम आप सब अत्यंत भाग्यशाली हैं। श्री श्री राधा गिरिधारी जी, ललिता, विशाखा, जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा, सुदर्शन, श्री श्री गौर निताय, उनके उनके परिकर सहित के महिति कृपा, हेतु कृपा, अनुकंपा से उनके छत्र छाया के अधीन हमें आश्रय प्राप्त हो रहा है, और उनके चरण कमलों में सेवा का अवसर भी प्राप्त हो रहा है। और उन सेवाओं में भी मानव देह में प्राप्त होने वाली जो सर्वोच्च उत्कृष्ट सेवा है वह सत्संग का, श्रवण का, कीर्तन का लाभ हमें प्राप्त हो रहा है। इसीलिए हम उन भगवान श्री श्री राधा गिरिधारी जी, उनके उनके परिकर सहित के पाद पद्मों पर नतमस्तक होकर कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए संस्था के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी, इनके चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए
गुरुदेव जो कि दयामय है, कृपामय है, करुणामय है, प्रातस्मरणीय, वंदनीय, पूजनीय, नित्य वंदनीय, पूजनीय, स्मरणीय है, उनके चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए आज के सत्र में आए आप सब वैष्णव एवं वैष्णवी भगवत चरण अनुरागी महानुभवी भक्तवृंदों के चरणों में वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए आप सबके चरणों में करवट निवेदन करते हैं और ये भीख मांगते हैं कि आप दास के ऊपर ऐसे कृपा बनाए रखे कि सेवा के माध्यम से हम आपको, गुरुदेव को, प्रभुपाद जी को प्रसन्न कर पाए। इन्हीं शब्दों के साथ आज के सत्र के ओर अग्रसर होते हैं। आज की इस कथा को आरंभ करते हैं, प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। भगवद वाणी श्रीमद् भगवद गीता बड़ा पावन है, पवित्र है, मंगल है, शुभ है, दिव्य है, आध्यात्मिकता से लबालब भरा हुआ है, भक्ति से रचा पचा हुआ है, हम भक्तों के लिए हितकारक है, कल्याणकारक है, लाभदायक है। क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता का अर्थ होता है सुंदर भगवान का गीत। श्रीमद् का अर्थ होता है सुंदर, भगवत का अर्थ होता है भगवान का, गीत का अर्थ होता है गाना। सुंदर भगवान का गीत या गाना है। मैं तो कहता हूं ये सुंदर प्रेम का गीत है। मानो कि कृष्ण भगवान के हृदय से दया, प्रेम, करुणा, कृपा उबर उबर के उनके मुखारविंद से अर्जुन के माध्यम से ही वह संसार से कहते हैं कि मैं आप सबसे बहुत प्रेम करता हूं। आप मुझसे रूठ कर, मुझसे अलग रहकर क्यों कष्ट, क्लेश, दुख का अनुभव कर रहे हो? मेरी बात मानो तो मैं आपको इतना सुख दूंगा, इतना सुख दूंगा, ऐसा सुख दो बढ़ता जाए, ऐसा सुख जिसमें कोई सीमा न हो, ऐसा सुख जिसमें कोई रुकावट नहीं हो, ऐसा सुख मैं आपको दूंगा। मैं सुख का स्रोत हूँ, सुख का भंडार हूँ, मेरी बात मानो, आ घर लौटा जा। भगवान का यह सुंदर गीत में उनका सुंदर आदेश है, उपदेश है, संदेश है। यह प्रेम का गीत मानो कि अर्जुन के माध्यम से एक प्रेम का पत्र हम सबको, एक एक को भगवान दे रहे हैं। भगवत गीता के पहले अध्याय में अर्जुन परेशान है क्योंकि अर्जुन ने बनाया एक योजना कि वो लड़ेगा नहीं, और भगवान ने बनाया एक योजना कि अर्जुन लड़ेगा। भगवान की योजना से अर्जुन ने एक अलग योजना बनाई, इसलिए अर्जुन परेशान है। हमारे जीवन में भी हम टटोल कर देखे, हम अगर परेशान हैं तो इसलिए परेशान है क्योंकि हम बना रहे हैं एक योजना जो कि भगवान की योजना से है अलग। भगवत गीता के पहले अध्याय में अर्जुन कहता है कि मैं पांडव हूं। भगवान कहता है रुको जरा, दूसरे अध्याय में बताता हूं आपका असली पहचान। आप पांडव नहीं, आप हो आत्मा, भगवान के अंश हैं आप। हम भगवत गीता के पहले अध्याय में अर्जुन कहता है कि ये कौरव जो है मेरे दुश्मन है। भगवान कहते हैं रुको जरा, आपको बताता हूँ असली दुश्मन बाहर नहीं अंदर है। तो तीसरे अध्याय में बताते हैं कि ये असली दुश्मन काम क्रोध है। काम एष क्रोधेश रजोगुण समुद्भव। भगवत गीता के पहले अध्याय में अर्जुन कहता है कि ये पांडव सेना, ये मेरे नारायणी सेना जो मेरे अपने हैं। भगवान कहते हैं रुको जरा, हमारे अपने इस संसार में केवल गुरु और भगवान है। ये चौथे अध्याय में और पांचवें अध्याय में बताते हैं तद्विधि प्रणिपाते न भुक्तारण्य। जब हमें पता लग जाता है कि भगवान हमारे अपने हैं, जब हमें पता लगता है गुरु हमारे अपने हैं, जब हमें पता लगता है कि जो है दुश्मन बाहर नहीं अंदर है, काम क्रोध है, और हम शरीर नहीं आत्मा है, तो हमें जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। भगवान का योजना पता लग जाता है और उस भगवान की योजना में एकटक होकर तन मन को कैसे लगाएं, वो है छठा अध्याय ध्यान योग। आइए, ये भगवत गीता के माध्यम से हमें यह बताया जा रहा है कि भगवान की योजना से हम एक अलग योजना बनाए तो हमारा जीवन जो है बहुत दुखदायी हो जाएगा, कष्टदायी हो जाएगा और बहुत ही क्लेशदायक हो जाएगा। लोग बड़े चाव के साथ, भाव के साथ हॉरर मूवी देखते हैं। हॉरर मूवी देखने की कोई आवश्यकता नहीं, केवल भगवान की योजना से थोड़ा सा हमारा योजना अलग कर दे, हमारा जीवन इतना भयावह हो जाएगा, कष्टदायक हो जाएगा, क्लेशदायक हो जाएगा, हॉरिबल, टेरिबल और मिजरेबल हो जाएगा। हॉरर मूवी भी
हमारे हॉरिबल जीवन को देख के फीका पड़ जाएगा। भूत प्रेत भी हमारे जीवन को देखकर डर जाएंगे, बोले अरे छोड़ो भाई, इसे हमारे से भी खतरनाक इनका जीवन है, तो भाग जाएंगे। तो वास्तव में भगवान की योजना को अर्जुन समझ गए और अर्जुन लड़ाई करने के लिए तैयार हो गए। भगवत गीता के 7वें अध्याय जो है विज्ञान है, योग है, इस अध्याय को और अच्छी तरह से समझने के लिए एक छोटा सा भूमिका के और प्रस्थान करते हैं। हमारे संस्था के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा शिव मूर्ति अभय चरण रविंद्र भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी जब अपने लीला संपन्न कर रहे थे धरातल पर, ग्रंथ वितरण पे जोर दे रहे थे, उस वक्त एक भक्त हाथों में भगवत गीता, छोटे बुक से उपनिषद सब लेके ग्रंथ वितरण के लिए जा ही रहे थे। प्रभुपाद जी को अपार प्रसन्नता का अनुभव हुआ कि मेरे भक्त जो है ग्रंथों का वितरण कर रहे हैं। प्रभुपाद जी ने उस भक्त को से थोड़ा प्रोत्साहित करने के लिए ने शाबाशी दिया और उनसे एक प्रश्न भी पूछा, जब लोग आपसे मिलते हैं तो ग्रंथ कैसे वितरण करते हो? बताया कि ग्रंथ लीजिए भाई, ग्रंथ लीजिए, हमारे गुरुदेव ने बड़े प्रेम से ग्रंथ लिखा है, बहुत अच्छा है। और अगर सामने वाला पूछे इस ग्रंथ में क्या लिखा है तो आप क्या आप कहते हैं? तब वो जो भक्त था बड़ा नादान था, वो बोला कि हमें तो केवल ग्रंथ वितरण करने के लिए बताया था, ग्रंथ के बारे में बताया नहीं, ग्रंथ के अंदर क्या है वो बताया नहीं। तो पापा जी ने कहा मैं यह ग्रंथ लिखा हूं केवल वितरण करने के लिए नहीं, पढ़ने के लिए भी, और अगर आप पढ़ोगे तो यह ग्रंथ वितरण और अच्छी तरह से कर पाओगे। जैसे सेल्समैन अपने प्रोडक्ट को सेल करना चाहता है तो वो प्रोडक्ट के बारे में जाने तो और अच्छी तरह से सेल कर पाएगा। इसी प्रकार से अर्जुन अब जो है सेवा करने जा रहे हैं, पर सेवा के बारे में, भक्ति के बारे में, भक्त के बारे में, भगवान के बारे में और अच्छी तरह से जाने तो उनका सेवा और भी, भक्ति और भी अच्छा होगा। तो इसीलिए भगवान जो है, अर्जुन जाने वाले हैं युद्ध करने के लिए, भक्ति करने के लिए, सेवा करने। भगवान कहते हैं रुको जरा, जानो सेवा क्या है, प्रेम क्या है, भक्ति क्या है, भक्त क्या है, भगवान कौन है। तो इस छोटे से भूमिका के साथ आज के 7वें अध्याय के प्रस्थान करते हैं। इस अध्याय को और अच्छी तरह से समझने के लिए और आत्मा संग्रह करने के लिए इस अध्याय को भाग 1, 2, 3, 4, 5 में विभाजित करते हैं। यह ज्ञान, दिव्य ज्ञान बड़ा अद्भुत है। इसका वर्णन भाग 1 में, भगवान के अलग अलग शक्तियों का वर्णन भाग 2 में, भाग 3 में वर्णन आएगा कि किस प्रकार से कौन भगवान के शरणागत है, कौन नहीं है। भाग 4 में हम देखते हैं कि कुछ लोग देवी देवता का उपासना करते हैं। भाग 5 में कैसे जो है माया से परे होकर भगवान का भक्त निष्कर्ष और प्रश्न उत्तर के और प्रस्थान करेंगे। ये 7वें अध्याय, 9वें अध्याय और 15वां अध्याय थोड़ा सा अलौकिक है, विलक्षणमय है। इस 7वें 9वें अध्याय में इसमें श्री भगवान वाचा आएगा, अर्जुन वाचा, संजय वाचा, धृतराष्ट्र वाचा नहीं आएगा। 7वें 9वें और ये 7वें अध्याय और 8वें अध्याय और 9वें अध्याय में ये शब्द महात्मा भगवान बताएंगे। 7वें अध्याय जो है इसमें जो है महात्मा का जन्म का वर्णन करेंगे, इसलिए इस अध्याय को आर्ट ऑफ लिविंग भी हम जो है संबोधित करते हैं। तो आइए और विलंब न करते हुए इस अध्याय के और गोता लगाते हैं। बड़ा अद्भुत, विलक्षण में अलौकिक है, बड़ा रसमय है। आइए इसके गोता लगाते हैं, इसका रसपान करते हैं, इसका आनंद लेते हैं। श्री भगवान वाच, व्यास मुनि कहते हैं श्री भगवान वाचा। श्री भगवान वाचा का अर्थ होता है सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति कुछ सुंदर महत्वपूर्ण बात कहेंगे। श्री का अर्थ होता है सुंदर, भगवान का अर्थ होता है सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति, वाचक का अर्थ होता है कहते हैं कि सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति एक सुंदर महत्वपूर्ण बात बताएंगे कि यानी कि हमें बड़े ध्यान से सुनना चाहिए, एक एक वाक्य नहीं, एक एक शब्द नहीं, एक एक अक्षर हमारे जीवन को सुंदर और महत्वपूर्ण कर देगा। यो मया आसक्त मन पार्थ योगम युञ्जन्मदाश्रया असंशयं समाग्राम मां यथा गयसि
तच्छृणु। भगवान कहते हैं अर्जुन मुझ पे आसक्त हो जाओ, यह मन मुझे दे दो, पूरी तरह से आसक्त हो जाओ और मुझे अच्छी तरह से जान लो। मैं आपको वो ज्ञान दूंगा जिससे सुनकर आप मुझे संपूर्ण मात्रा में जान पाओगे और हर प्रकार के जो संशय है उससे मुक्त हो जाओगे। भगवान श्रवण पे जोर दे रहे हैं और वास्तव में श्रवण जो है भक्ति का पहला सोपान है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम कहते हैं। जितना अच्छा हम श्रवण करेंगे उतना अच्छा हम कीर्तन करेंगे। जितना हमारा अच्छा श्रवण होगा उतना हमारा अच्छा कीर्तन होगा। जितना हमारा श्रवण और कीर्तन अच्छा होगा उतना हमारा स्मरण अच्छा होगा। तो श्रवण श्रवण में भगवान जोर दे रहे हैं। ये ज्ञान अद्भुत ज्ञान है अर्जुन। इसे सुनने के बाद कोई संशय नहीं रहेगा, क्या करना है क्या नहीं करना है कोई संशय नहीं रहेगा, क्या सही है क्या गलत है कोई संशय नहीं रहेगा। ज्ञानम ते अहम सविज्ञानम इदं वक्ष्यामि अशेषता यज्ञात्वा नेह भयो अन्यत् ज्ञातव्यमवशिष्यते। मैं आपको ज्ञान के साथ विज्ञान दूंगा। ज्ञान का अर्थ होता है जानकारी, विज्ञान का अर्थ होता है साक्षात्कार के साथ ज्ञान। ज्ञान का अर्थ होता है थियोरी और विज्ञान का अर्थ होता है प्रैक्टिकल्स। ज्ञान का अर्थ होता है जानकारी। जैसे जैसे रसगुल्ला के बारे में जानकारी है कि रसगुल्ला गोल होता है, सफेद होता है और बहुत ही जो है मुलायम होता है, रस से भरा हुआ रहता है, चीनी दूध से बनाया जाता है, थोड़ा सा पानी भी रहता है। तो यह है जानकारी, पर इससे अनुभूति तो नहीं हो रहा है। पर रसगुल्ला मुंह में डाले और लगे वाह इससे स्वादिष्ट हमने कुछ आज तक पाया नहीं, तो साक्षात्कार भी हो जाता है और एक हो जाए। तो इस प्रकार से जो है ये ज्ञान है और ये विज्ञान है। ये ज्ञान विज्ञान से युक्त मैं आपको जानकर इदम वक्ष्यामि अशेषता, जिसे जानकर आपको और कुछ जानने की आवश्यकता नहीं पड़े। इतनी बड़ी बात भगवान कहते हैं। भगवान कहते हैं कि चौथे अध्याय में ये ज्ञान सृष्टि के आरंभ से दिया जा रहा है, सूर्य के देव को दिया जा रहा है, मनु को दिया जा रहा है, इक्ष्वानु, इतना पुरातन है पर आज तक इसका सिलेबस बदला नहीं। जो भगवान ने बोला वही गुरु शिष्य परंपरा में हम सबको आज भी जैसे है वैसे ही प्राप्त हो रहा है। और यहाँ पर भगवान 7वें अध्याय में कह रहे हैं कि ये ज्ञान इतना अद्भुत है, विलक्षण में अलौकिक है, इसे जानकर आपको और कुछ जानने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब बाइबल सुनाया गया था जीसस क्राइस्ट द्वारा उनके अनुयायियों को, जीसस क्राइस्ट ने कहा कि मैं बहुत कुछ आपको सुनाना चाहता हूँ, सिखाना चाहता हूँ, पर आप लोग उसे सुनने लायक या समझने लायक नहीं हो, इसलिए मैं नहीं समझा। भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि इतना मैं ज्ञान दे रहा हूँ और इसे जानने के बाद और कुछ जानने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यानी कि कितना उत्कृष्ट श्रेष्ठ यह दिव्य आध्यात्मिक ग्रंथ है भगवत गीता। भगवत वाणी भगवत गीता कितना श्रेष्ठ है। इस प्रकार से ज्ञान विज्ञान के साथ मैं ये जानकारी आपको दूंगा, आप सुनिए। हे कृष्ण, ये ज्ञान किसको प्राप्त होगा? अर्जुन, ये ज्ञान सबको नहीं प्राप्त होता है। जो बिरला होता है, जो भाग्यशाली होता है, उन्हीं को प्राप्त होता है। कौन ऐसा विरला भाग्यशाली है कृष्ण? मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये यथा तामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। हजारों में एक जो है
हजारों में एक मनुष्य जो है शास्त्र के अनुसार जीवन जीता है, यानी कि सुबह जल्दी उठना है, सीधा जीवन जीता है, तो वो उठते हैं। यानी कि हजारों में 999 लोग शास्त्र के विपरीत जीवन जीते हैं। सुबह उठना है तो वो सोते रहते हैं और कहते हैं रात को खाओ पियो, दिन को आराम करो, बंबई से आया मेरा दोस्त तो उसको सलाम करो। हजारों में एक जो है, और ऐसे हजारों में एक जो शास्त्र को समझते हैं, ऐसे एक करके 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 ऐसे और हजार जो शास्त्र के अनुसार जीवन जीते हैं, उनमें से एक जो है मुझे तत्व से जानते हैं। दूसरे शब्दों में, जो भगवान को तत्व से प्रेम से जानते हैं, वो हजार गुना हजार 10 लाख में एक है, लाखों में एक है। यथाता नाम अपि सिद्धा नाम कश्यम वेति तत्वतः। वो मुझे मेरे जन्म कर्म को तत्व से जानते हैं, वो गुरु के शरण में जाते हैं जो तत्वदर्शी गुरु, और ये तत्व ज्ञान को प्राप्त करते हैं। यानी कि जो भी कृष्ण के भक्त बने हैं वो सब क्या है, 10 लाख में एक है, 10 लाख में एक है। तो इस प्रकार से हे कृष्ण ये ज्ञान क्या है, ये कृष्ण ये ज्ञान क्या है, बताता हूं अर्जुन, बताता हूं। भूमि अप अनलो वायु कम मनो बुद्धिर एव च अहंकारिति यम में भिन्ना प्रकृति सदा। इस संसार में जो कुछ भी आप अनुभव करते हो वो जो है मुझसे ही आता है। इस संसार में 8 चीजों का अनुभव होता है, इसमें से 3 चीज दिखाई पड़ता है, पृथ्वी, जल, अग्नि। ये हमें दिखता ही पड़ता है, ये सब भगवान से आते हैं। वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार को तो हम देख भी नहीं सकते। ये 8 चीज जो है भगवान से आते हैं। इस संसार में इतना बड़ा बात कहने वाला कोई नहीं है कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश मुझसे आया है। हम कहेंगे हमसे भी कुछ आया है, हमसे क्या आया है। हम सांस लेते हैं, वही सांस छोड़ते हैं। अगर सांस लेना भूल गया तो सांस हवा बाहर आना। तो इस प्रकार से हम पानी पीते हैं तो पानी हम छोड़ते हैं, अगर पानी ही नहीं पिएंगे तो पानी ही नहीं निकलेगा। पर भगवान से सब कुछ निकला है। कोई मई कलाल इस संसार में जो कहेगा पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश ये सब मुझसे आया। भगवान जो भी कहते हैं सच कहते हैं, सच के सिवा कुछ नहीं। अहंकार भिन्न, ये 8 चीज जो है भगवान कहते हैं मेरे हैं पर मुझसे भिन्न है। जैसे ये हाथ मेरा है और ये रुमाल भी मेरा है, पर ये रुमाल मुझसे थोड़ा भिन्न है और ये हाथ मेरा है। रुमाल को हम कितना भी मरोड़ो मेरे आंख के पीछे या मेरे आंख के सामने, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, क्योंकि ये मुझसे भिन्न है। पर हाथ को थोड़ा सा भी मरोड़ो आंख के सामने या आंख के पीछे, दर्द होता है ना। तो ये 8 चीज मेरे हैं पर मुझसे अलग है। जैसे ये रुमाल मेरा है पर मुझसे थोड़ा भिन्न है, अलग है। इस प्रकार से भगवान हमें शिक्षा दे रहे हैं कि भगवान के प्रेमी भक्त पृथ्वी को, जल को, अग्नि को, वायु को, आकाश को देखकर भगवान को स्मरण करते हैं। एक बार एक भक्त प्रभुपाद जी से मिलकर प्रभुपाद जी से प्रश्न करा, आप कहते हो कृष्ण सब जगह पर है। ये लंदन की बात है। प्रभुपाद जी एक जो है एक बगीचे में, खुले बगीचे में गाड़ी से उतरे, आसन लगाए, जपा कर रहे थे, मंद मंद भगवान का नाम लेते, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे राम 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 हरे हरे। तो एक भक्त, नया भक्त, उनके अंदर जिज्ञासा होता है भगवान सब जगह पे है। तो प्रभुपाद जी पूछते हैं, बड़ा दीवार था, उस दीवार के उस कोने में भगवान कौन से रंग के वस्त्र पहने हैं, कौन से पोष में खड़े हैं, बीच में कौन से रंग के वस्त्र और कौन से पोष में, और उस कोने में कौन से वस्त्र और कौन से पोष में बैठे हैं। बहुत प्रश्न जिज्ञासा था। तो अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा,
प्रभुपाद जी से पूछे, प्रभुपाद जी बताइए कृष्ण वहां पे कौन से, इधर का, तो भगवान सब जगह पे है। तो उस भक्त के नादानी पे भगवान प्रभुपाद जी को थोड़ा सा मुस्कुराए, और उनका उत्साह को जो है तोड़ना नहीं था। तो फिर उनको उत्तर दिया, ये सच बात है कि भगवान सब जगह पे है, भक्त भगवान को सब जगह अनुभव करते हैं, पर उसका अर्थ यह नहीं कि सब जगह पे कृष्ण को मुरली बजाते हुए, बांसुरी बजाते हुए, या जो है बंसी बजाते हुए देखना है, ऐसे नहीं है। बात यह है, जब प्यार होता है, बेटा जब हॉस्टल चला जाता है, वो माँ बेटे के कमरे में आता है, तो उस कमरे में जो कुछ भी देखता है तो उन्हें बेटे का स्मरण आ जाता है। ये टेबल बेटे का है, ये चेयर बेटे का है, ये बेड बेटे का है, ये जुराब मेरे बेटे का है, ये पैंट मेरे बेटे का है, ये किताब मेरे बेटे का है। जो कुछ भी देखता है, ये फोटो मेरा बेटा का है, वो बेटा से स्मरण कर लेता है। नया काम वाली घर पे आ जाती है, उनसे पूछे ये किसका है, किसको पता है किसका है, चल ना, हमको टाइम 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 वेस्ट नहीं करने का क्या है? क्योंकि उसको प्रेम नहीं है। तो जिसको प्रेम होता है, पता है ये मोबाइल मेरा बेटे का, ये लैपटॉप मेरा बेटे का है, तो जो कुछ भी देखता है, इसी प्रकार से भगवान के भक्तों के भगवान से प्रेम होता है। तो बोलते पृथ्वी मेरा भगवान का है, पानी भगवान का है, अग्नि भगवान का, आयु का। पर जिसको प्रेम ही नहीं, तो बोले एक क्या है, कुछ भी पूछता है क्या, टाइम वेस्ट नहीं करने का क्या, भूमि किसका है, अपो किसका है ना? तो इस प्रकार से भगवान के भक्त जो है, पृथ्वी जल अग्नि आकाश वायु को देखकर भगवान को स्मरण कर, ये 8 चीज भगवान के। पर इससे बढ़कर एक और तत्व है, वो इनसे इनसे श्रेयस्कर है, क्योंकि ये 8 चीज में चेतना नहीं है, प्राण नहीं है। इसे मारो तो कुछ होता नहीं है, इसे कुछ करो तो, पर आत्मा भी मुझसे आता है, वो इनसे श्रेष्ठ है। अपरायम इतस्ते अन्य प्रकृति विधि में परा जीवभूत महाबाहो य इदं धार्यते जगत। वो जीव है, इसके अंदर प्राण है, उसके अंदर चेतना है। वो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश जो है, उसे अपने वश में रख के उसका इस्तेमाल करता है। उसके अंदर चेतना है, वो आत्मा है, जीवात्मा है, ये भी मुझसे आते हैं। ये 8 चीजों से श्रेष्ठ है। पर अर्जुन, ये 8 और ये आत्मा जो है, अब ये जो है, इन सब से बढ़कर एक और सत्य है, और वो एक सत्य जो है वो मैं हूं। एताद्योनानि भूतानि सर्वाणीति उपधारया अहं कृष्णस्य जगत प्रभव प्रलयस्तथा। एताद योनानि भूतानि, ये 8 तत्व, ये 8 तत्व जो कि पृथ्वी जल अग्नि वायु और आत्मा, चाहे अचेत हो या चेत हो, ये भौतिक हो या आध्यात्मिक, ये दोनों जो है, इनका स्रोत मैं हूं, और मैं इसका पालन और इनका संहार भी करता हूं। इनसे परे, इन 2 तत्व के परे, जड़ तत्व और चेतन तत्व के परे एक और तत्व है, वो परम तत्व है, वो मैं हूं, भगवान। मैं इन सब से श्रेष्ठ हूं, मैं सबसे श्रेष्ठ हूं, मुझसे बढ़कर कोई नहीं है। मत्ता परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजया मयि सर्वमिदं प्रोक्तम् सूत्रे मणिगणा इव। हे अर्जुन, धनंजय, जान लो, ये 2 चेतन और अचेत जड़ तत्व से परे, ये परम तत्व भगवान मैं सबसे बड़ा हूं। इतनी बड़ी बात कहने वाला आज इस संसार में कोई नहीं है। शिव जी भी नहीं कहते हैं कि मैं सबसे बड़ा हूं, ना ब्रह्मा जी कहते हैं, ना गणेश, ना दुर्गा जी, सब कहते हैं कृष्ण सबसे बड़ा, और कृष्ण कहते हैं मैं सबसे बड़ा हूं। असम अऊर्ध्वम, मेरा समान कोई नहीं, तो कोई हो सकता है बढ़कर, नहीं, मुझसे बढ़कर भी कोई नहीं। ये बातें लोग कहते हैं ना, हमसे बढ़कर कौन, ये केवल कृष्ण कह सकता है। हम किसी से नहीं है कम, ये कृष्ण कह सकते हैं, और बाकी जो है केवल कहने के लिए कहते होंगे।
शिव जी कहते हैं भगवान कहते हैं कि कृष्ण भगवान है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि कृष्ण भगवान है। दुर्गा जी कहते हैं कि कृष्ण भगवान है। गणेश जी कहते हैं कि कृष्ण भगवान है। और कृष्ण कहते हैं कि मैं भगवान हूं। तो सब लोग कहते हैं कि कृष्ण भगवान है, और सच में भगवान जो भी कहते हैं सच कहते हैं, और सच के सिवा कुछ नहीं कहते। मत परत्र ना अन्य किंचित अस्ति धनंजय। यहां तक कि मैं सबसे बढ़कर हूं, और मेरा बल शक्ति भी सबसे बढ़कर है। मेरे पास हर चीज का ज्ञान है, और हर चीज के बारे में जानकारी रखता हूँ, हर चीज को अपने नियंत्रण में रखता हूँ। मेरे जो है नियंत्रण के बाहर कुछ भी नहीं है। एक पत्थर, छोटा सा कण भी अगर हिलता है तो मेरे आज्ञा से हिलता है। एक पत्ता भी अगर हिलता है तो मेरे आज्ञा से। मई सर्वम इदम प्रोक्तम। इस संसार में जो कुछ भी हो रहा है वो सबके पीछे मेरा हाथ है, अदृश्य हाथ है। अपना हाथ जगन्नाथ है। भगवान का हाथ हर चीज में है। भगवान कह रहे हैं जैसे एक फूल एक दूसरे फूल से, एक मणि दूसरे मणि से लगा हुआ है, तो छोटा बच्चा बोलेगा वाह क्या अद्भुत है, विलक्षण में अलौकिक है। एक मणि दूसरे मणि से चिपका हुआ है, कितना सुंदर है। पर पिताजी जो कि ज्ञानी है वो मुस्कुराएगा, बेटा एक मणि दूसरे मणि से चिपका हुआ ऐसा नहीं है। एक मणि दूसरे मणि से लगा हुआ है क्योंकि इस मणियों के बीच बीच से एक सूत्र जा रहा है, एक रस्सी जा रहा है। पर रस्सी तो दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो ज्ञानी को वो रस्सी दिखाई पड़ता है, पर अज्ञानी को, वो बालक को दिखाई नहीं पड़ता। इसी प्रकार से संसार में जो कुछ भी घटना घट रही है, अज्ञानी को पता नहीं लगा ये क्यों हो रहा है वो क्यों हो रहा है, पर ज्ञानी व्यक्ति को पता लगे सबके पीछे किसका हाथ है, भगवान का हाथ है। जैसे पानी के में स्वाद है, इसके पीछे भगवान का हाथ है। जैसे पृथ्वी में सुगंध है, इसमें भगवान का हाथ है। सूर्य में प्रकाश है, इसमें भगवान का हाथ है, क्योंकि भगवान ने सूर्य को प्रकाश दिया, चंद्रमा को प्रकाश दिया। इस प्रकार से जो है आकाश में शब्द है, तो ये भगवान ने उस आकाश में शब्द रखा। अब संसार में लोग हैं, नर है, उनके अंदर कुछ करने की कला योग्यता है, तो ये करने की योग्यता भगवान ने दिया, किसी को कम किसी को ज्यादा दिया है। तो सबके पीछे किसका हाथ है, भगवान का हाथ है। पानी के अंदर स्वाद डाल रहे हैं, उसके पीछे किसका हाथ, स्वाद किसने डाला है, तो भगवान का हाथ है उसके पीछे। रसो हम अप्स कौनते या प्रभासमी शशि सूर्या प्रणव सर्व वेदेशु शब्द के पुरुषम निषु। इस प्रकार से हे कुंती के पुत्र कौन थे आप, पानी के अंदर स्वाद है वो मैं हूं। अगर पानी पीते पीते हम कहेंगे वाह ये पानी का स्वाद भगवान से आता है, वास्तव में वो बहुत ही ऊंचे कोटि का महात्मा है। ऐसे मैं नहीं, प्रभुपाद जी कहता रसो हम अब सब कौन थे यार, तो ये प्रभुपाद जी कहते हैं। और सूर्य में प्रकाश है, चंद्रमा में डिम लाइट है, वेद में ओम है, ये किसने रखा, भगवान ने रखा। इस प्रकार से आकाश में शब्द और नरों में कुछ करने दिखाने का जो है काबिलियत है वो भगवान ने दिया है। पुण्य गंधम पृथ्वी च तेजस्मिन् विभो वसो जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मिन् तपस्विषु। पृथ्वी में सुगंध है ना। अब अगर बारिश 8 महीने के बाद आता है, पहला बूंद जब पानी में गिरता है वो सुगंध आता है, वही सुगंध जो है अलग अलग फूलों में आता है। तो इस प्रकार से वो पृथ्वी में सुगंध अगर आ रहा है तो कौन डाला है, वो भगवान ने डाला है। अग्नि में तेज है, रोशनी है, वो तेज और रोशनी किसने डाला है, तो भगवान कहते हैं मैं। ऐसा कहने वाला कोई है इस संसार में, अग्नि में तेज और इसमें, और जो भी इस संसार में जितने भी चेतन तत्व है, आत्मा है, आत्मा में जीवन है, प्राण है, वो जो है प्राण जीवन कौन देता है, भगवान देता है। तपस्वी तपस्या कर रहे हैं, तपस्वी क्या कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, पर तप करने का जो
गुण है, काबिलियत है, वो जो है योग्यता है, कौन दे रहा है? भगवान दे रहे हैं। कोई तपस्वी ज्यादा करता है तो कोई कम करता है, तो भगवान उसको ये दे रहा है। अगर भगवान ना दे तो वहीं पे वो कर नहीं पाएगा कुछ। बीजामाम सर्वभूतानां विधि पार्थ सनातना बुद्धे बुद्धिमांतम अस्मि तेजस तेजस्विनाम। बहुत सुंदर बात कहते हैं भगवान। कहते हैं कि इस संसार में बीजामाम सर्वभूतानां, जितने भी जीव हैं उन सब का बीज मैं हूँ। बीज आगे जाके बताएंगे, बीज पिता भी मैं हूँ। ये जो है कहने का अधिकार केवल और केवल भगवान का है। कोई कह सकता है कि इस संसार में जितने भी जीव हैं उन सब का स्रोत मैं हूं, उन सब का बीज प्रदापिता मैं हूं? नहीं। एक बच्चा, दो बच्चा, एक क्रिकेट टीम या दो क्रिकेट टीम तैयार कर सकते हो, पर 950 करोड़ मनुष्य और इतने सारे वायरस, इतने सारे जीव, अनगिनत जीव उत्पन्न करने का शक्ति कोई माइका लाल के अंदर नहीं है, या माइका लाली के अंदर भी नहीं होगा। इतना बड़ा बात भगवान का, एक से बढ़कर एक भगवान कितने बड़े बड़े बात कह रहे हैं, और जो भी कह रहे हैं सच करें, सच के साथ। भगवान कहते हैं मैं सबसे बड़ा हूं, फिर दूसरे कहते हैं मत परत्र न अन्यत, और कहते हैं कि सब कुछ मुझसे आता है। कितने बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं और सच कह रहे हैं, कोई हवे में नहीं कर रहे। विधिमाम पार्थ सनातना, ये जितने भी जीवात्मा है वो सनातन है, पहले भी था, आज भी है, और जिसका अंत नहीं उसके सनातन कहते हैं। बुद्धि बुद्धिमानतम च, हमारे अंदर बुद्धि है, किसी के अंदर थोड़ा है तो किसी के अंदर ज्यादा है तो किसी के अंदर मीडियम है, वो सब भगवान देते हैं। तेजस ताचम तेजस, ब्राह्मण बुद्धिमान है, क्षत्रिय तेजस्वी है, तो वो तेज जो है, बल जो है, शक्ति जो है, वो भगवान से आता है। किसी के पास कम है तो किसी के पास ज्यादा है। बलम बलवांता चाहम कामराग विवर्जितम धर्माभिरूढ़ भूतेषु कामोष्मि भरतऋषभ। हे भरतों में श्रेष्ठ भरत ऋषभ अर्जुन, बलवानों को बल मैं देता हूं। बच्चा अबला होता है और देखते हैं बड़ा होता है तो बलवान हो जाता है, फिर कुछ समय के बाद बुढ़ापा आ जाता है तो वो भी फिर से अबला होता है। तो बलवानों को बल मैं देता हूं, भगवान देते हैं। बुद्धि, काबिलियती, तपस्या करने का, ये सब भगवान देते हैं। काम राग विवर्जिता, वो आकर्षण पति पत्नी के बीच में, स्त्री पुरुष के बीच है, अगर वो जो है पवित्र होता है तो भगवान कहते हैं उस पवित्र संबंध से मैं आता हूं, या मेरे शुद्ध भक्त जन्म लेते हैं, माधवाचार्य, रामानुजाचार्य, या स्वयं भगवान आते हैं। वो उस काम, यानी कि वो इच्छा जो राग के, यानी कि भौतिक कामना विचार से, भोग के विचार से परे होता है, वो पवित्र विचार से कोई स्त्री पुरुष आता है, तो उस स्त्री पुरुष के संबंध से, जैसे यशोदा और नंद महाराज, देवकी वसुदेव से जो संतान उत्पन्न होते हैं, वो पवित्र विचार से कौन आते हैं? स्वयं भगवान आते हैं। धर्म अविरूढ़ भूतेषु, जब पति पत्नी जो है पवित्र भाव से संबंध बनाते हैं, उससे जो संतान उत्पन्न होगा, या तो भगवान आएंगे या भगवान के महान भक्त। कामोस्मि, उस प्रकार का काम जो है, इच्छा है, वो मैं हूं। सुंदर बात कह रहे हैं भगवान। ये चैव सात्विका भाव रजसा तमसा च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न तु हम तेषु ते मयि। भगवान कहते हैं कि इस संसार में जो कुछ भी आता है वो है मेरे शक्ति से आता है। सतोगुण से आएगा या रजगुण से आएगा या तमगुण से आएगा। ये सतगुण तमगुण के अंतर्गत पूरा संसार है, और ये सतगुण रजगुण और तमगुण मेरे अनुगत है, ना कि मैं उनके अनुगत हूं। पूरा संसार
तीनों गुणों के अनुगत है और ये तीनों गुण मेरे अनुगत है। ये संसार मेरे अनुगत है, तीनों गुण मेरे अनुगत है, और मैं किसी के अनुगत नहीं हूं। इतनी बड़ी बात कोई कह सकता है? बहुत साल पहले एक फिल्म आया था, बहुत ही प्रसिद्ध अभिनेता जो डायलॉग बोलने में एक्सपर्ट होते हैं, राजकुमार, उन्होंने उस फिल्म में एक डायलॉग बोला था। मैं 7वीं कक्षा में था। हमसे है दुनिया, हम दुनिया से नहीं, दुनिया हमसे है। ये पूरा ये भगवान का जो कहा है 7वीं अध्याय में, वही बात को वो थोड़ा तो भगवान से है दुनिया ना कि भगवान से है पूरा दुनिया ना कि दुनिया, इस प्रकार से जो है हम तो हमसे है दुनिया ना कि तो इस प्रकार से उन्होंने डायलॉग बोला था। तो ये जो है डायलॉग वास्तव में भगवान का है। हम दुनिया से नहीं, दुनिया हमसे है। हम तो कृष्ण दुनिया से नहीं, दुनिया कृष्ण से है। तो ये जो है बात केवल कृष्ण कह सकते हैं। तो राजकुमार ये डायलॉग बोला तो था, अब दुनिया तो है पर राजकुमार नहीं है। तो इतने बड़ी बात जो है केवल भगवान कर सकते हैं। हे कृष्ण, आपसे सब कुछ आता है, आप इतना सब कुछ कर रहे हो, तो ये बातें सबको पता होना चाहिए। क्यों लोगों को पता नहीं है कृष्ण? लोगों को ये पता नहीं है इसलिए क्योंकि वो सब माया में है, तीनों गुणों में है, इसलिए वो सच्चाई जान नहीं पा रहे हैं कि मैं हर चीज का स्रोत हूं, मैं अव्यय हूं और सब कुछ मेरे अनुगत है। त्रिभिर्गुणमयिर्भावेरेबे सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्य परमव्ययम्। मैं, मुझसे सब कुछ आता है, मैं अव्यय हूं। व्यय का अर्थ होता है घटना, यानी कि मोमबत्ती जलाते हैं तो धीरे धीरे से घटता जाता है, और अव्यय का अर्थ होता है कभी घटता नहीं। भगवान से यद्यपि सब कुछ आता है फिर भी भगवान घटते नहीं है। जैसे 1000 रुपया से 100 रुपया निकालते तो 900 हो जाता है, पर इस प्रकार से भगवान से कुछ सब कुछ आता है फिर भी भगवान कभी घटते नहीं है। मैं अव्यय हूं, मैं तीनों गुणों के परे हूं, ये लोग जानते नहीं हैं, और ये गुणों के अनुगत है। हे कृष्ण, आपके इन गुणों के परे कौन हो सकता है? कोई नहीं हो सकता है अर्जुन, कोई नहीं हो सकता। क्यों नहीं? क्योंकि ये दैवी शक्ति मुझसे आता है, और मेरे इस दैवी शक्ति मेरे जैसे ही शक्तिशाली है, कोई इसे पार नहीं कर सकता है। दैवी ऐसे गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव हि प्रपद्यन्ते माया में तां तरन्ति ते। हे कृष्ण, कौन इसे पार कर पाएगा? जो मेरे शरण में आएगा वही पार कर पाएगा। मामेव ए प्रपद्यन्ते माया में तां तरन्ति ते। जैसे एक व्यक्ति, प्रभुपाद जी इस बात को समझाने के लिए कहते हैं, माया से बचना मुश्किल है। भगवान कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, दैवी ऐसे। पर खुशखबरी यह है, भगवान ये कहते हैं कि जो मेरे शरण में आएगा वो माया के परे हो जाएगा। माया शक्तिशाली है, पर खुशखबरी यह है कि माया से शक्तिशाली भगवान है, कृष्ण है। भगवान बता रहे हैं तो भगवान के शरण में आएंगे तो माया के परे हो जाएंगे। जैसे एक सेठ जी को मिलने एक व्यक्ति आता है, उनको 10 करोड़ रुपया चाहिए था, और सेठ जी देने के लिए तैयार हो गया। तो आते हैं बड़े खुश होकर, और घंटी बजाते हैं, गेट खुल जाता है। बड़ा बगीचा था, फिर उनका बंगला था। बगीचा में चल चल के आ रहा था कि 10 करोड़ मिलेगा। तो उतने में एक कुत्ता आता है, भाव 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 चिल्लाता है, उसको छोड़ता नहीं है, वो डर जाता है। अब वो 10 करोड़ चाहिए, और ये कुत्ता जो है चिल्ला रहा है, तो वो सोचा करे तो क्या करे, मरता क्या नहीं करता। तो वो सेठ जी को बुलाने लगा, राजेश सेठ, राजेश सेठ, राजेश सेठ, राजेश सेठ, यहाँ पे भाव भाव, राजेश सेठ भाव भाव, राजेश सेठ भाव भाव। तो राजेश सेठ बोलते हैं, क्या भाव भाव राजेश सेठ हो रहा है? तो देखा, बोला शट अप टॉमी। वाओ वाओ। तो जैसे ही जो छठा बोल दिया, तो फिर तो इसी प्रकार से जीवात्मा को जो है कृष्ण प्रेम रूपी धन चाहिए, और कृष्ण देने के लिए तैयार है, पर माया बोल रहे हैं भव भव, माया कृष्ण प्रेम चाहिए, भव भव कृष्ण प्रेम चाहिए। तो हम चिल्लाते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब हम पुकारते हैं तो कृष्ण जो बोलता है शट अप माया देवी, तो फिर वो शांत हो जाता है। और तो मामेव प्रपद्यन्ते, जब तक हम भगवान के शरण में नहीं आते, भगवान के नाम नहीं लेते हैं, माया के
पार। वो कुत्ता चुपचाप बैठा और वो पार करके भगवान सेठ जी से मिला। इसी प्रकार से भगवान का नाम लेते लेते माया को शांत करके हिप्पी हैप्पी हो गया, ऋषि ऋषि हो गया, चीनी मुनि हो गया, अपने जपा में लग गया और दुखी लोग सुखी हो गए। हम क्यों पीछे रहे? हमें भी भगवान का नाम लेके, भगवान का शरण लेके माया को पार करके अपने जीवन को धन्य करना। वाह कृष्ण वाह! इस बात को जानकर तो हर कोई आपके शरण में आएगा। नहीं अर्जुन नहीं, इस संसार में 4 प्रकार के लोग हैं जो मेरे शरण में कभी नहीं आते। कौन है वो कृष्ण? नामाम दुष्कृति नो मूढ़ा प्रपदान्ते नराधमा माया परत ज्ञानम आसुरम भावाश्रिता। 4 प्रकार के दुष्कृत लोग होते हैं जो मेरे शरण में कभी नहीं। दो नरों में अदम होते हैं, नर में अदम होते हैं कि जो कहते हैं कि जब मेहनत करना है, मेहनत करना है, मेहनत करना है, पापी पेट का सवाल है। बोलते हैं कि संडे के दिन थोड़ा समय तो निकाला, नहीं वाले पैसा नहीं कमाएंगे तो घर कैसे चलेगा, परिवार कैसे चलेगा, कौन खिलाएगा? अरे नर में अदम कहा जाता है। इस संसार में चींटी से लेके हाथी तक भगवान सबको खिला रहे, मनुष्य को क्यों नहीं खिलाएंगे? ये देख नहीं सकता है वो, पर फिर भी मेहनत करेगा, पर भगवान के पास नहीं आएगा। पर वो इधर उधर के चटकुले सुनेंगे, यूट्यूब में फिल्म देखेंगे और थिएटर में भी समय बिताएंगे, पर भगवान के मंदिर में नहीं आएगा। ये नर में अदम मेरे पास कभी नहीं आएगा। और वो मूड होते हैं, ऐसे लोग मूड होते हैं, हम गधे जैसे मेहनत करते हैं वो लोग नहीं। पर कुछ लोग जो है अमीर हैं, अच्छे परिवार में जन्म लेते हैं, उनके पास समय है, फिर भी वो मंदिर नहीं आएगा। मंदिर में तो पापी लोग जाते हैं, हम लोग तो पापी नहीं हैं, हमको कुछ मांगता नहीं, हम ही भगवान हैं। तो इसीलिए वो लोग जो है क्लब में जाएंगे, जो है थिएटर में जाएंगे और अलग अलग पार्टियों में जाएंगे, पर भगवान के पास ये नर अदम है। यद्यपि इतना अच्छा जन्म मिला है, पैसा है, फिर भी उन्हें पर कुछ लोगों के पास इतना बुद्धि है, पर वो बुद्धि से ये सिद्ध करना चाहते भगवान नाम का चीज नहीं, माया अपहृत ज्ञानम, भगवान भगवान कोई होते नहीं है। बारिश, ये बारिश जो है कैसे आया आपको मालूम नहीं? हाँ, सूर्य की किरण जो है पानी मिलाया और समुद्र का पानी वाप होकर ऊपर गया, बादल आया, बादल जो है काला हो गया और बारिश आया। इसमें भगवान कहाँ? अरे ये सूर्य किसने बनाया, ये पानी किसने बनाया और पानी को वाप किसने बनाया? वो तेरा बाप है। ये आपको पता नहीं। तो जो है माया अपहृत ज्ञान, वो भगवान को देखता नहीं, वो देख रहे सब कुछ हो रहा है, पर सूर्य को किसने बनाया, पानी को किसने बनाया? वो आपका बाप है, वो नहीं जानता है। आसुरम भाव आश्रित। कुछ लोग जरासन जैसे होते हैं, बोलते हैं कि मैं ही भगवान हूं, भगवान को ही नाश करने में लग जाते हैं। जरासन, कंस जैसे जो है वो आश्रम भाव आश्रित है। इस प्रकार के 4 प्रकार के लोग मेरे शरण में नहीं आते। तो कौन आपके शरण आते हैं कृष्ण? तो 10 प्रकार के मनुष्यों का वर्णन आएगा। 4 हो गया जो लोग नहीं आते हैं और 6 का वर्णन इसमें अभी जो है, और 4 का वर्णन। चतुर्विधा भजन्ते माम जन सुकृति नो अर्जुना अर्थ जिज्ञासु अर्थाति ज्ञानी च भरतर्षभ। हे भरत ऋषभ, भरतों में श्रेष्ठ अर्जुन, 4 प्रकार के जो है सुकृतिवान मेरे पास आते हैं, दुष्कृतिवान मेरे पास नहीं आते हैं। सुकृतिवान 4 वो कौन है कृष्ण? अर्थ, जो दुखी है, मेरा मेरा माँ बीमार है, मैं बीमार हूं, या मेरे परिवार में मेरा बेटा मेरा बेटी बीमार है, वो दुखी है, वो बोलते भगवान आप सबका भला करते हो, मेरा भी भला करो। जैसे गजेंद्र हाथी दुखी होकर भगवान के पास है। फिर किसी को पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, घर चाहिए इसलिए पैसा चाहिए, नौकरी चाहिए, मुझे एक यूनिवर्सिटी में डोनेशन देना है, पैसा चाहिए। तो इस प्रकार से भगवान के पास जाते हैं। जैसे ध्रुव महाराज गए थे पैसे के लिए भगवान के पास, सुकृतिवान। कुछ लोग जिज्ञासु होते हैं, कहाँ पे सबसे ज्यादा सुख मिलेगा? पार्टी में मिलेगा, क्लब में मिलेगा, थिएटर में मिलेगा, मंदिर में देखते हैं अरे वाह यहाँ पे बहुत ही सुंदर न्यू ईयर मनाया जा रहा है, कीर्तन प्रवचन प्रसाद, वाह। तो इस प्रकार से वो भगवान के मंदिर में आते हैं, भगवान के भक्तों के साथ जुड़ जाते हैं। और कुछ लोग बचपन से ही जानते हैं, वो ज्ञानी कहते हैं, वो जानते हैं जन्म लेके कि कृष्ण भगवान हूं, मैं उनका दास हूं। तो इस प्रकार से 4 प्रकार के लोग, और ये ज्ञानी जो है फिर से मंदिर आते हैं भगवान के साथ अपना संबंध को बढ़ाने के लिए। दुखी लोग आते हैं संबंध पैसे लेने के लिए, जिनको धन चाहिए वो भगवान के पास आते हैं धन लेने के लिए। कुछ लोग सुख प्राप्त करने के लिए जिज्ञासु
जो है भगवान के पास, पर ज्ञानी जो है अपना संबंध बढ़ाने के लिए भगवान के पास आते हैं। इसीलिए हे अर्जुन, इन चारों में ज्ञानी श्रेष्ठ है। तेषाम ज्ञानी नित्य युक्ता एक भक्ति विशेष्यते प्रियो हि ज्ञानी न अत्यात्म अहम स च मम प्रिया। वो ज्ञानी जो है जानता है कि मैं उनका परम पिता हूँ और वे जो है हम जो है उनके अंश हैं। तो इस प्रकार से वो ज्ञानी जो है वो भगवान से और संबंध को बढ़ाता है। तेषाम ज्ञानी नित्य नाम, उसको भगवान के मंदिर में आने के बाद, भगवान का सेवा मिलने के बाद वो भगवान को छोड़ता नहीं। पर दुखी लोग जो है, माँ ठीक हो जाए या खुद ठीक हो जाए, सब कुछ अच्छा हो जाता है, तो कभी कभी भगवान को भूल जाते हैं। कहने वाले बड़े सुंदर कहते हैं हाँ कि दुख में सुमिरन करे सब, सुख में करे ना कोई। सुख में अगर सुमिरन करे, दुख काहे को आए। जब दुख होता है तो लोग भगवान के पास आ जाते, सुख वापस आ जाते हैं तो भगवान को भूल जाते हैं। तो इस प्रकार से हो सकता है कि दुखी लोग सुख प्राप्त करने के बाद भगवान को भूल सकते हैं। किसी को पैसा चाहिए तो पैसा मिल गया, अभी समय अच्छा आ गया तो भगवान को भूल सकते हैं। और जिज्ञासु है, गलती से कोई चमक दमक कहीं और देख लिया और उससे थोड़ा बहुत ज्यादा सुख मनोरंजन हो गया तो वो मंदिर आना छोड़ सकता है। पर ज्ञानी व्यक्ति जो है वो जानता है कृष्ण मेरे परम हितैषी है, मेरे भगवान है, वो भगवान को कभी छोड़ते नहीं। ऐसे भक्त को मैं कभी छोड़ता नहीं हूँ, उनके लिए मैं सबसे प्रिय हूँ और ऐसे भक्त के लिए मैं सबसे प्रिय हूँ और मेरे लिए ऐसे भक्त बहुत ही प्रिय है। क्या बाकी तीन श्रेष्ठ नहीं है? वो भी श्रेष्ठ है अर्जुन, वो भी श्रेष्ठ है। उदारः सर्व एवेते ज्ञानी तव आत्मा एव मे मतम अस्तित स हि युक्तात्मा मामेवानुतं गते। वो भी श्रेष्ठ है कृष्ण अर्जुन, क्योंकि वो दुखी व्यक्ति हो सकता है कोई देवी देवता के पास जाता है पर वो मेरे पास आता है, या वो किसी और के पास जाता है पर वो मेरे पास आता है। पैसे के लिए वो कोई देवी देवता के पास जा सकता है पर वो मेरे पास है। उदार सर्वयति, वो सब तीनों भी, ये चार के चार श्रेष्ठ हैं, चार के चार श्रेष्ठ है। एक बात जानकारी में रखना चाहिए कि दुखी व्यक्ति और जिज्ञासु और धन के लिए अर्थार्थी जो आते हैं, अगर वो भक्त का संग कर लेते हैं तो उनका भक्ति चालू हो जाएगा। वो भी जिस प्रकार से ज्ञानी श्रेष्ठ भक्त बन रहा है, ज्ञानी से भी अच्छा भक्त भी बन सकता है, पर वो भक्त से जुड़ जाना चाहिए। ठीक है ना? अगर वो भक्त से नहीं जुड़ेगा, हो सकता है वो मंदिर या भगवान का संबंध छोड़ सकता है। उदार सर्वयति, ये भी अच्छे हैं क्योंकि उनको पैसा चाहिए था, दुखी था, भगवान के पास आए। जैसे पिताजी है, बेटे को जो है स्कूल बैग चाहिए, पर बेटा जो है पिताजी से मांगता नहीं, बाजू वाले से मांगता है, मुझे है ना थोड़ा सा बैग दो ना। फिर चाचा से मांगता है, मुझे जूता दो ना। मामा से मांगता है, मुझे जुराब दो ना। थोड़े दिन के बाद सब पूछेंगे हो क्या रहा है, उनका पिताजी उनको कुछ दे नहीं रहा है, यानी कि उनका पिताजी का नाम बदनाम कर रहा है ये बच्चा। तो अगर वो मेरे पास आया है मांगने के लिए, श्रेष्ठ है, मुझसे मांग रहा है, मैं उनका पिता हूं, मैं दूंगा, पर मुझे छोड़कर चाचा चाची मामा मामी के पास जाएगा तो यानी कि वो थोड़ा अपने पिताजी का नाम बदनाम करे। इसीलिए उदार सर्व ये थे, आखिर वो मेरे पास आया और मैं उनको जरूर ठीक कर दूंगा। तो इस प्रकार से, पर एक ज्ञानी जो है वो जो है वो जानता है कि मैं जो है उनका सनातन साथी हूँ, सुहृद हूँ, और इसलिए वो कभी मुझे छोड़ता नहीं है और मैं भी उनको छोड़ता नहीं हूं। और ऐसा ज्ञानी व्यक्ति जो है वो परम गति को प्राप्त कर लेता है, यानी कि मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है। हे कृष्ण, ऐसे ज्ञानी भक्त बनने के लिए कितना समय लगेगा? बताता हूं। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ
ये महात्मा शब्द जो भगवान इस अध्याय में कहते हैं, महात्मा का जन्म का वर्णन होता है। ऐसे महात्मा का जन्म बहुनाम जन्म नामन्ते, बहुत बहुत जन्मों के बाद होता है। बहुत बहुत जन्मों के बाद जो है उनको पता लग जाए, भाग्यशाली जीव को जो है गुरु मिलता है, और वो गुरु के द्वारा वो पता लग जाता है वासुदेव यानी कि कृष्ण जो है सब जगह पे वास करते हैं। वो सब कुछ कृष्ण का था, है और रहेगा। वासुदेव सर्वमिति, और सब कुछ कृष्ण का था, सब कुछ कृष्ण का है, और सब कुछ कृष्ण है, ये पता लग जाता है। पर कृष्ण ऐसे भी लोग हैं जो लोग दुखी हैं, जिज्ञासु हैं, और कुछ लोग जो है धन चाहिए पर वो आपके पास नहीं आते हैं। ऐसा क्यों? बताता हूं अर्जुन, बताता हूं। वो जानते हैं उनको एरोप्लेन चाहिए, पर वो जानते हैं कि कृष्ण के पास एरोप्लेन मांगेंगे, एरोप्लेन चाहिए, एरोप्लेन चाहिए, एरोप्लेन, जब कृष्ण एरोप्लेन तुरंत नहीं देंगे। कृष्ण एरोप्लेन देंगे उनको, पर उससे पहले उनको पायलट बनाएंगे, उनको डिसिप्लिन करेंगे। ये करते करते कम से कम 15 साल लग जाएगा, फिर बाद में उनको एरोप्लेन देते हैं, ताकि वो एरोप्लेन में अच्छी तरह से उड़कर सारा रूल्स रेगुलेशन जानकर अच्छी तरह से उड़ाए और फ्लाइट करे। पर उसको अभी का भी चाहिए, 10 मिनट में चाहिए, इंस्टेंट चाहिए, 10 सेकंड में चाहिए। इसलिए वो देवी देवता के पास जाते हैं, शिव जी के पास जाते हैं, एरोप्लेन चाहिए, एरोप्लेन चाहिए, एरोप्लेन। शिव जी बोलते हैं आशुतोष जल्दी ले लो एरोप्लेन, और वो एरोप्लेन लेके उड़ता है, और ब्रेकिंग न्यूज आ जाता है। अभी अभी एक हवाई जहाज जो है उड़ते उड़ते गया और एक ट्विन टावर को टक्कर मारा, और ट्विन टावर में 10 लोगों को घायल किया, और वो प्लेन ब्रेक हो गया। प्लेन के अंदर जो पायलट था वो भी ब्रेक हो गया। ये है ब्रेकिंग न्यूज। तो इस प्रकार का जो है भगवान जो है अगर देते हैं वरदान, तो वरदान देने से पहले उस वरदान को पचने पचाने का और सही तरीके से इस्तेमाल करने का ज्ञान योग्यता भी देते हैं। एरोप्लेन तो देंगे पर समय लगेगा, पर उनको चाहिए अभी, पर मिला ना अभी। तो उनको सब कुछ इंस्टेंट चाहिए, उनका मृत्यु भी इंस्टेंट हो जाए। तो भगवान समय लगाते हैं, पर उनके अंदर इतना कामना रहता है कि वो रुक नहीं सकते, रजोगुण इतना रहता है कि वो नहीं रुक सकते, इसलिए वो देवी देवता के पास जाते हैं। कामे स्ते स्ते हित ज्ञान प्रबदन्ते अन्य देवता ताम ताम नियम आस्ताय प्रकृति नियत स्वय। इस प्रकार से वो देवी देवता के पास जाते हैं। सोमवार को शिव जी के पास जाना है तो जाएंगे, या गणेश जी के पास जाना है तो नंगे पांव 40 किलोमीटर चल के वो सिद्धि विनायक जाते हैं। जो भी नियम है वो हृदय से पालन करते हैं। यो यो यम यम तनु भक्ता श्रद्धया अर्चितम इच्छति तस्य तस्य अचलम श्रद्धा तामेवा विददामि हम। तो जो भी नियम है वो जो है पालन करते हैं, और उनके अंदर वो श्रद्धा है। गणेश जी के पास जाने से मेरा नौकरी मुझे मिलेगा और पैसा मुझे मिलेगा और मैं अपना कर्ज पूरा करूंगा। तो वो श्रद्धा जो है, भगवान बोलते हैं कि मैं परमात्मा के रूप में रहता हूं, भी ददामी हम, उस श्रद्धा को और बढ़ा देता हूं मैं। भगवान जी उनको देवी देवता के पास लेकर जाते हैं। भगवान कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, भी ददामी हम, वो श्रद्धा मैं देता हूं। और वो गणेश जी का और उपासना करने लग जाता है, और उपासना करने लग जाता है, या शिव जी का या दुर्गा जी का। भगवान कहते हैं मैं देता, क्योंकि भगवान को पता है। पद्म पुराण में वर्णन आता है कि अगर एक व्यक्ति, कुछ मनुष्य है, जीव शरीर लेके भला काम करता है, 10 जन्म अगर भला काम करता है तो कोई देवी देवता का उपासक बन जाता है, वायुदेव का या अग्निदेव का, फॉरेन कंट्री में। तो फिर वायुदेव का, अग्निदेव का उपासक बनते बनते इजिप्ट इसी आदि में 10 जन्म तक, तो फिर वो जो है दुर्गा का उपासक बन जाता है, यानी कि पार्वती का उपासक बन जाता है। दुर्गा का उपासक और 10 जन्म तक अच्छी तरह से बनेंगे तो उनको प्रमोशन मिलता है और शिव जी का उपासक बनता है। और 3 जन्म जो है शिव जी का अच्छा उपासक बनेगा तो फिर उनको प्रमोशन मिलता है विष्णु का या कृष्ण का भक्त बनने का। तो भगवान जो है वो सिस्टम में डालता है, अभी नहीं तो कम से कम 35 जन्म के बाद तो मेरा भक्त बनेगा। तो इस प्रकार से भगवान उस सिस्टम में डाल देते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं वो श्रद्धा मैं बढ़ाता हूं, कम से कम अभक्त बनने से अच्छा तो सिस्टम में तो आएगा 35 जन्म में, नहीं तो करोड़ों जन्म तक आएगा नहीं मेरे पास। सतया श्रद्धया युक्ता तस्य आराधनम इहते लभते च ततः कामान मामेव विहितान हितान। और इस प्रकार से वो श्रद्धा के साथ भगवान का सेवा करता है, आराधना करता है, और उनका जो है धन चाहिए या एरोप्लेन चाहिए मिल जाता है तो वो बहुत खुश हो जाता है। पर वो कहता है वो ना तो शिव जी के पास वो वस्तु है या वरदान है, पर वो वस्तु जो उनको चाहिए था भगवान ही शिव जी को दे देते हैं।
और गणेश जी को देता ताकि वो ये श्रद्धालु जो है देवी देवता को उपासक को मिल जाए। यानी कि श्रद्धा भी भगवान बढ़ाते हैं, वस्तु भी भगवान देते हैं, पर ये अज्ञानी सोचता है कि शिव जी दे रहा है या गणेश जी दे रहे हैं। और इस प्रकार से वो उनका सेवा करते करते अंत समय में वो उनके धाम में चला जाते हैं, और उनका धाम जो है जब प्रलय आ जाता है वो नाश हो जाता है, और प्रलय होने के बाद फिर से जन्म मृत्यु के चक्कर में फंस जाते हैं। पर मेरे भक्त जो है मेरा उपासना करके इस जीवन में ही 10-20 साल के बाद मेरे धाम में आते हैं और मेरे धाम में शाश्वत सुख का अनुभव करते हैं। ये अन्याय है। और कृष्ण देवी देवता के उपासक बहुत मेहनत करते हैं, बहुत व्रत करते हैं, बहुत सारे जो है तप करते हैं, बहुत सारे उपवास रखते हैं, व्रत रखते हैं, और आपके भक्त तो जो एकादशी में भी प्रसाद खाते हैं और सुबह भी नाचते हैं, शाम को भी नाचते हैं, दोपहर को भी नाचते हैं, और इस प्रकार से चैंटिंग डांसिंग फीस्टिंग करके वो नाचते नाचते भगवान का धाम भी मिलता है कम मेहनत करने के बाद। ये अन्यायी है, अन्यायी नहीं अर्जुन, नहीं, ये अन्यायी नहीं। जो जिसको बचता है वो उसको पाता है। देवी देवता जो बचता है वो देवी देवता के पास जाता है। देवी देवता खुद जो है शाश्वत नहीं है, उनका धाम शाश्वत नहीं, उनका फल शाश्वत नहीं, इसीलिए उनको जो मिलेगा वो शाश्वत नहीं। मैं शाश्वत हूं, मेरा धाम शाश्वत है और मेरा भक्ति शाश्वत है। मेरे भक्त जो है मुझे प्राप्त कर लेते हैं तो उनको शाश्वत भक्ति मिलता है और मेरा शाश्वत धाम मिलता है। बस जो जिसको बचता है वो उसको पाता है। इसमें कोई जो है पक्षपात या अन्याय नहीं है। अंतवत्तु फलम तेषां तद्भवति अल्पमेधसाम देवाम देव यजो यान्ति मद्भक्त यान्ति मामपि। मेरे भक्त मुझे प्राप्त मेरे धाम को प्राप्त करते हैं, शाश्वत धाम। देवी देवता के भक्त जो है वो कम बुद्धि वाले हैं, क्योंकि देवी देवता खुद अशाश्वत है और उनका धाम और उनका फल भी अशाश्वत है, इसलिए वो अशाश्वत चीज को प्राप्त करते हैं और फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में। इसमें कोई अन्याय नहीं है। हे कृष्ण, कुछ लोग दुष्कृतिवान हैं 4 प्रकार के, कुछ लोग सुकृतिवान हैं, कुछ लोग देवी देवता के, पर कुछ लोग जो है वो कहते हैं कि भगवान निराकार है और भगवान में लीन होना चाहते हैं। हाँ, उनको मायावाद कहते हैं। अव्यक्तम व्यक्तम आपाना मन्यते माम बुद्धया परम भावम अजानान्तो माम अव्ययम अनुत्तमम। मैं अव्यय हूं, मैं सबसे उत्तम हूं, वो नहीं जान पाते हैं। मेरा एक साकार सगुण रूप है, वो नहीं जान पाते हैं। ये कम बुद्धि वाले होते हैं। वो सोचते हैं कि भगवान निराकार था और जब माया में आ गया तो उनको आकार मिल गया, और फिर वो माया के परे हो जाएंगे, फिर वो निराकार हो जाएगा। वो नहीं जानते हैं मेरा मेरा आकार है, मैं सगुण हूं। ऐसा क्यों कृष्ण? वो ये जानकारी क्यों नहीं रखते हैं? मैं उनको ये ज्ञान नहीं देता हूं। क्यों नहीं देता हूं? क्योंकि वो जानना ही नहीं चाहता, मुझसे नफरत करता है, इसलिए मैं वो ज्ञान में ये शुद्ध पवित्र ज्ञान नहीं देता हूं। ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोकमामजम् अव्ययम्। मैं अजन्मा हूं, मैं अव्यय हूं। वो नहीं जान पाता है, वो मूढ़ है, वो अज्ञानी है, वो मुझसे नफरत करता है, इसलिए ये ज्ञान को मैं ढक देता हूं मेरे योग माया के द्वारा। मेरे योग माया के द्वारा मैं ढक देता हूं। आपको कैसे पता लगता है कि वो आपको चाहता है या नहीं चाहता है? मैं परमात्मा के रूप में सबके हृदय में रहता हूँ। सब लोग क्या सोच रहे हैं मेरे बारे में मैं जानता हूँ। मैं सब कुछ जानता हूँ, जो भूतकाल में हुआ, वर्तमान में हो रहा है, जो भविष्य में हो रहा है, मैं सब कुछ जानता हूँ। वेदाहम समतीतानि वर्तमानी च अर्जुना भविष्यानि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। मैं सब कुछ जानता हूं, किसके हृदय में क्या चल रहा है, वो मुझसे कितने नफरत करते हैं, वो मुझसे कितने प्रेम करते हैं, मेरे ज्ञानी भक्त कितना प्रेम करते हैं मेरे, और ये मायावादी कितने मुझे नफरत करते हैं। इसलिए उनके निराकार निर्विशेष ज्ञान के बारे में जानकारी देता हूँ। वो जान नहीं पाते हैं कि मेरे साकार सुंदर सगुण रूप है। मैं भूतकाल में, वर्तमान में, भविष्य में जो कुछ भी है वो सब जानता हूं। इतनी बड़ी बात केवल भगवान कह सकता है कि मैं का लाल या मैं का लाली जो कहेगा कि मुझे सब कुछ पता है। जो कुछ भी वर्तमान में घट रहा है, जो कुछ भी भूतकाल में घटा, वो सब मैं जानता हूं, ऐसा किसी के पास है?
भगवान कहते हैं वेदा हम समतीतानि वर्तमानी च अर्जुन। एक छोटी सी बालिका ने बड़ा सुंदर कविता लिखी है, लिखती है कि काला घने अंधकार के अमावास के रात है और दूर जंगल में इस काले अंधकार में एक काला सा चट्टान है, उस काले से चट्टान में एक काले से छोटे सा चींटी है। इस दुनिया में किसको पता है कि वो चींटी है, पर किसी को पता नहीं कि वो चींटी है, पर कृष्ण को, भगवान को पता है वो चींटी वहां पे है। जंगल में मोर नाचा किसने देखा, पर भगवान ने सब कुछ देखा। ऐसा कुछ नहीं है जो भगवान ने देखा नहीं या भगवान के समझ में नहीं है, सब कुछ। वेदाम समतीतानि वर्तमानी चल जाए। हे कृष्ण, अगर आप सब कुछ जानते हो तो ये बताओ, ये जीवात्मा जो है आपसे अलग कितने समय से है, कब से आपके अलग पड़े हुए हैं? ये जीवात्मा जो है मुझसे सृष्टि के आरंभ से अलग है, क्योंकि इनके हृदय में इच्छा है और द्वेष भी है। वो मुझे चाहते भी हैं और मुझसे नफरत भी करते। इच्छा द्वेष समुत्तेना द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परम तपा। परम तपा, हे अर्जुन, जो दुश्मनों को तपा तपा के मारते हैं, मैं बता, भगवान कह रहे हैं कि भगवान कह रहे हैं कि जितने भी जीव इस भौतिक जगत में हैं, ये उनके हृदय में शुरू से भगवान से थोड़ा प्रेम है और नफरत भी। किसी किसी में भगवान से बहुत नफरत है तो थोड़ा प्रेम है। इच्छा द्वेष सबके अंदर है, और वो इच्छा द्वेष पता लगता है। वो कुछ लोगों से प्रेम करते हैं, कुछ लोग से नफरत करते हैं। इस प्रकार से वो जो है इच्छा द्वेष से इस संसार में आए। इस संसार में जो भी आए हैं सबके अंदर नफरत है, थोड़ा प्रेम है। वो कुछ लोग से नफरत करते हैं, कुछ लोग से प्रेम करते हैं, तो ये चलता रहता है। छोटा बच्चा जन्म लेता है तो हम कहते हैं ना, बच्चे जो है मन के सच्चे हैं। नहीं, ये गलत है। अगर वो सच्चे होते तो इधर नहीं, भगवान के धाम में होते हैं। तो यहाँ पे सब सुधरने के लिए आए हैं, अच्छे होने के लिए आए हैं। तो ये सच्चा घटना है। एक छोटा सा बच्चा 2 साल का, उसका शरीर जो है दीवार से लगा हुआ था, लथपथ हो गया था। इन्वेस्टिगेटर, सीआईडी, पुलिस जो है देख रहे, 4 दिन हो गया, कुछ पता नहीं लग रहा है। माता पिता रो रहे हैं, परेशान है। बात ऐसा है कि शुक्रवार रात को फिल्म देखने गए थे माता पिता, और जो है बच्चे को जो है बेबी सीटर के पास रखा। बेबी सीटर के पास बैठी थी, उनका बॉयफ्रेंड का कॉल आया तो बेबी सीटर जो है साइड के रूम में गया। तब तक वापस आया तो देखा ये बच्चे दीवार से लगा हुआ था, लथपथ हो गया था। बोला कि ऐसा ऐसा घटना हुआ, तो समझ नहीं पा रहा था। वहां से एक और अलग चल रहा था जो कि 4 साल का था, वो छोटा सा साइकिल में घूम रहा था। तो वो माता पिता के दो था, एक बच्चे थे, एक बड़ा 4 साल का जो साइकिल में घूम रहा है, और एक छोटा 2 साल का दीवार में लथपथ होके मरा हुआ था। तो इंस्पेक्टर ने 5वां दिन सोचा, ये कुछ समझ में नहीं आया, तो बच्चे को कैडबरी दिया, बोला कैडबरी खाओ। अच्छा बताओ ये छोटा बच्चा का हाल कैसे हुआ? बोला नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा। बोला और एक कैडबरी दो। बोला नहीं बताऊंगा। 3 कैडबरी लिया, 5 कैडबरी मिला, बोला अभी बताऊंगा। तो बोला ये बच्चा जो है मेरा छोटा भाई है, और ये बच्चा जैसे ही जन्म लिया, मेरा माँ जितना प्रेम करता था, मेरा पिताजी जितना प्रेम करता था, वो छोड़कर उनका प्रेम करने लगा। तो मैं सोचा ना रहेगा बांस ना बजेगा बांसुरी, तो मैंने ही मारा उसको। तो देखिए छोटा से बच्चे के अंदर इतना नफरत द्वेष कहाँ से आया? तो कहते हैं कि इस संसार में जो भी जन्म लेते हैं, इच्छा द्वेष समुत्तेन द्वंद्व मोहेन भारत, हमारे अंदर। हे कृष्ण, आप सब कुछ जानते हो, कौन आपसे प्रेम करता है, कौन आपसे नफरत है, कौन कितना प्रेम करता है, कौन कितना नफरत करता है। ये नफरत को हृदय से कैसे निकालेंगे? ये भय को, ये दुख को कैसे निकालेंगे? क्या कुछ संभावना है आपकी माया से कोई परे जा सके? ऐसा लगता है कि कोई परे नहीं जा सकता। नहीं अर्जुन, जा सकता है। मेरे शुद्ध भक्त प्रभुपाद जी जैसे जब इस धरातल पर आते हैं, वो इस प्रकार की योजना बनाते हैं जिसमें जो है दुरात्मा महात्मा बन जाता है, अधम कौवा जो है परमहंस बन जाएगा, दुर्जन जो है सज्जन बन जाएगा या महाजन बन जाएगा। एशम अंतर्गतम पापम ज्ञानानाम पुण्य कर्मणा वेदंद्र मोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रता। और वो दृढ़ता के साथ मेरे भजन में लग जाते हैं।
प्रभुपाद जी, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, मध्वाचार्य, रामानंदाचार्य जैसे आचार्य आते हैं इस धरातल पर, और वो लोगों को, जन साधारण को सेवा का मौका देते हैं। रथ यात्रा है, डोनेशन दीजिए, रथ यात्रा है, दान दीजिए, रथ यात्रा है, कुछ सेवा कीजिए। इस प्रकार से छोटा छोटा सेवा करते करते जो है सुकृति बन जाता है, भक्ति उन्मुख सुकृति हो जाता है, और धीरे धीरे भक्ति कर छोटा छोटा सेवा कर करके वो धीरे धीरे उनके अंदर जो है कृपा मिलता है। कृपा मिलने से मन पवित्र हो जाता है, और मन पवित्र होने से और अच्छे भक्त बनते हैं और सेवा करते हैं। ऐसा करते 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 वो भजन करने लग जाता है। फिर एक समय आता है उनका, वो जो है उनका पुण्य बढ़ जाता है, और द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं, और दृढ़ता से भगवान का भक्ति करने लग जाते हैं। तो प्रभुपाद जी जैसे भक्त इस धरातल में घूमते हैं और सबको सेवा का मौका देते हैं, और इस प्रकार से अज्ञानी जो है ज्ञानी बन जाता है, अभक्त जो है भक्त बन जाता है, नास्तिक जो है आस्तिक बन जाता है, हिप्पी हैप्पी बन जाता है, रूसी ऋषि बन जाते हैं, चीनी मुनि बन जाते हैं, जाति जपा में लग जाते, दुखी सुखी हो जाते हैं। इन सब के परे हे कृष्ण, आपने बताया 4 प्रकार का दुष्कृतिवान है, 4 प्रकार का सुकृतिवान है, कुछ देवी देवता, कुछ निराकारवादी, पर कुछ ब्रह्म ज्योति में जाना चाहते हैं, ब्रह्मवादी। वो जानते हैं आपका साकार सुंदर रूप है। हाँ अर्जुन, वो लोग जो है वो मेरा साकार सुंदर रूप को तो जानते हैं, फिर भी ब्रह्म ज्योति से उनका आकर्षण है, वो ब्रह्मवादी कहलाते हैं। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित यतन्ति ए ते ब्रह्म तद्विदु कृष्णम आध्यात्म कर्म चाकिलम। वो जो है मेरे जो है निराकार निर्विशेष ब्रह्म में जाना चाहते हैं, और वो जो है वैकुंठ से परे रहना चाहते हैं, और इस प्रकार से जो है वो जानते हैं मेरे लीला को, वो मुझे भी जानते हैं कि मैं सगुण हूं, पर मेरे ब्रह्म ज्योति को और पसंद करते हैं, वो ब्रह्मवादी कहलाते हैं। सादि भूतादि दैव माम सादि यज्ञं च ये विदु प्रयाण काले अपि च माम ते विदुर्युक्त चेतसा। इस प्रकार से वो ब्रह्मवादी जो है वो मुझे जानते हैं अच्छी तरह से, पर वो मेरा निराकार निर्विशेष ब्रह्म में जो है वो सोचते हैं कि संसार के संबंध जो है दुख देता है, इसलिए वो सारे संबंध और संसार के सारे कार्य से दूर रहने के लिए ब्रह्म ज्योति में जाते हैं, और मृत्यु के बाद ब्रह्म ज्योति में जाते हैं। पर वैकुंठ के नजदीक होने के कारण वो वैकुंठ वासियों का दर्शन भी करते हैं, और फिर से जो है उनको जन्म होता है, और वो वैकुंठ में आते हैं और अपने जीवन को सार्थक करते हैं। इस प्रकार से अर्जुन, इस संसार में मेरे भक्त जो हैं बहुत ही बुद्धिमान हैं, वो मेरा सेवा करके 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 सारे द्वंद्व से मुक्त होकर, सारे द्वेष से मुक्त होकर, राग से मुक्त होकर मुझसे प्रेम करके अपने जीवन को सार्थक करते हैं। और इस प्रकार का ज्ञान, इस प्रकार से ये भक्ति में इतना शक्ति है कि एक दुरात्मा महात्मा बन सकते हैं। देवी देवता के सेवा करने से मायावादी से बढ़कर, ब्रह्मवादी से बढ़कर एक भक्त है। इसलिए अर्जुन, ये भक्ति में कितना शक्ति है ये जान लो, और अपने जीवन को सार्थक करो, अच्छा भक्त बनो। और अच्छा भक्त बनने के लिए अच्छी तरह से जप करना है। जितना हम अच्छी तरह से जप करेंगे उतना अच्छा हम भक्त बनेंगे, और जितना हम अच्छा भक्त बनेंगे उतना जो है गीता का ज्ञान हमें पता लगेगा, और गीता का ज्ञान अच्छा पता लगेगा तो जो है भगवान का योजना जान पाएंगे, और भगवान की योजना अच्छी तरह से जान पाएंगे। हर स्थान परिस्थिति में हम परम प्रसन्न रहेंगे। अतः हम सबको कटिबद्ध होना चाहिए, संकल्प लेना चाहिए कि हम अब से लेकर शरीर छोड़ने तक अच्छा भक्ति करेंगे, अच्छा नाम जप करके अपने जीवन को सार्थक करेंगे। हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आपने देखा ये 7वां अध्याय कितना कितना सरल है। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आप सबका। आप सब जो है अपने मूल्यवान समय देकर 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 दिन लगातार, वास्तव में आप धन्यवाद का पात्र हो, शाबाशी के पात्र हो, साधुवाद के पात्र हो। वास्तव में हृदय तो कर रहे सबके पीठ पे जो है थोड़ा थोड़ा ठपठपाए। तो मैं तो भगवान नहीं हूं कि सबके पीठ पे जाके टपटपाए। आप ही अपने हाथ को अपने पीठ में लेके टपटपाए। शबाशी और साधुवाद जी। 7 दिन दे रहे वास्तव में, और रह गया कुछ 11 दिन। हम सनातन भाई बहनों को देखना चाहिए ये भगवत गीता कितना सरल है ना।
भगवान कितने प्रेम से समझा रहे हैं। वास्तव में हमें इस सुंदर सरल ज्ञान को अपने जीवन में उतार के औरों को देना है और अपने जीवन सीखना है और सिखाना है। ज्योत से ज्योत जगाना है, ज्ञान के गंगा बहाना है। तो यह है भक्ति, यह है सुंदर भगवत गीता। तो बहुत बहुत आभारी हूँ। सबसे निवेदन करता हूँ, अगर ये अध्याय आपको सरल लगा, समझ में आया, तो चैट बॉक्स में लिखिए भाई यस, लिखिए भाई, लिखिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आशीष जी थैंक यू, हरे कृष्ण। सिद्धार्थ जी हरे कृष्ण। सिद्धांत जी हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। ब्रजेश जी हरे कृष्ण। ठीक है, तो आप लोग ने यस लिखा है, मुझे सेवा का अवसर दिया। कुछ कारण से मैं थोड़ा सा व्यस्त हूँ, एक और प्रोग्राम है, इसीलिए आप सबसे आज्ञा लेता हूँ। प्रश्न उत्तर आप चैट बॉक्स में लिखिए, और प्रश्न का उत्तर जो है शाम को दिया जाएगा या कल सुबह दिएगा, पर जरूर दूंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद और धन्यवाद पुनः। हृदय के गहराई से सबके चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम। सेवा का अवसर दिया इसलिए। अब कल मिलेंगे। हरे कृष्णा। ठीक है, अभी आपको क्या